आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। समझो, जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन। ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन। देखो, जैसे हम कहे आपसे बनाना खरीदने जाओगे, बनाना किसमें मिलता है? दर्जन में, डजन। समझो, मिल्क किसमें मिलता है? लीटर में। सुगर खरीदने गए तो किसे मिलेगा? केजी में। मेरी बात का समझ में आ रही है तो बताइए। हमने कहा कि अगर दूध खरीदने जाओगे तो किसे मिलेगा? लीटर में। अगर बनाना खरीदने जाओगे किसे मिलेगा? दर्जन में। और क्या है, अगर जो भी आप परचेज करते हैं तो सबका मानक होता है, कोई किलो में, कोई दर्जन में, कोई लीटर में। समझो, अगर हम कहें जो जीन्स होते हैं, जीन्स ये ऑलवेज क्लस्टर में रहते हैं। क्लस्टर में, पेयर में नहीं होते हैं, ये किलो में नहीं होते, क्लस्टर में। समझो, तो जीन के क्लस्टर को हम बोलते हैं ओपेरॉन। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जैकब एंड मोनड ने दिया था। जैकब एंड मोनड लगभग 1961 के आसपास। समझो, तो हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में ओपेरॉन का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जैकब और मोनड ने दिया था, और आई थिंक 1961 का वो वाकया था जब इन्होंने दिया था। अब देखो है क्या, जैसे मान लो रूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने दो लाइटें ऑन की है, एक लाइट ये है, एक लाइट उधर है। ये तो बोर्ड के लिए हमने लगवाई है। अगर मान लो क्लास खत्म हो जाएगी तो इस लाइट को मैं ऑफ कर दूंगा, बाकी वो लाइट जला दूंगा। भाई क्यों? देखो, जितनी जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की उतना यूज करेंगे। अब दो लाइट जलाएंगे तो रूम में गर्मी लगने लगेगी, तो एक अननेसेसरी है, बुझा दे तो भी। जैसे हमने देखो ये लाइट एक बुझा दिया, अब देखो असर पड़ा होगा बहुत कम, समझो, पर लाइट जला तो थोड़ी रोशनी और बढ़ गई। कहने का मतलब क्या है कि जब जरूरत होगी तो स्विच ऑन होता है, स्विच ऑफ होता है। ऐसे ही ह्यूमन के बॉडी में 30,000 जीन्स होते हैं। जैसे हम कहें ह्यूमन में 30 के जीन्स होते हैं। इसमें से कुछ स्विच ऑन होते हैं, कुछ स्विच ऑफ होते हैं। स्विच ऑन, कुछ स्विच ऑफ होंगे। यानी जिसकी जरूरत होगी वो ऑन होगा, जिसकी जरूरत नहीं होगी वो ऑफ होगा। अच्छा बच्चों, जरा वहीं से बता दो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो हमने कहा कि जैसे हमारे बॉडी में 30,000 जीन्स है, कुछ स्विच ऑन है और कुछ स्विच ऑफ है। समझो, जिसकी जरूरत है वो ऑन हो, जिसकी नहीं जरूरत है वो ऑफ है। तो इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के माध्यम से जैकब और मोनड ने पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया कि जीन कैसे स्विच ऑन होती है और जीन कैसे स्विच ऑफ होती है। अच्छा सुनो, जैसे ये टॉपिक ना, जैसे तुम लोग के दोस्त क्या है, खूब अन अकेडमी, बहुत कोचिंग, बहुत टीचर से पढ़ते हैं, तो अपना जरा एक कंपेयर कर लेना। समझ रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम समझने पे ज्यादा भरोसा करो, रटने पे नहीं। अगर पिक्चर समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई तो समस्या नहीं होगी। अगर कहानी समझ में नहीं आई तो पूरा जीवन समस्या में कटेगा। समझो, हमने क्या बोला? ओपेरॉन का मतलब होता है जीन का क्लस्टर। हमारे मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, वी आर गोइंग टू सी 30,000 जीन्स, एंड इन 30,000 जीन्स सम जीन्स आर गोइंग टू बी ऑन एंड सम आर गोइंग टू बी ऑफ। कुछ जीन ऐसी होती हैं जो ऑलवेज स्विच ऑन ऑलवेज होती है, ऑलवेज। उनको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन्स, ऐसे जीन जो एवरी टाइम ऑन होती है उनको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। समझो, हाउसकीपिंग जीन्स। भाई एक बात बताओ, जीन का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन? कोडिंग करके क्या बनाएगा? प्रोटीन। पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेगी? एंजाइम। भैया अगर आप लोग नहीं बोलेंगे ना तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैं बड़ा इगोइस्टिक हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। अगर उधर से रिस्पांस प्रॉपर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं चेहरा नहीं देखेंगे आप, ठीक है? तो थोड़ा सा उधर से रिस्पांस दीजिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक होगी, है ना? तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या है। नहीं तो चिल्लाते रहे तुम उधर से कुछ बोलोगे ही नहीं। देखो भाई, हमने क्या बोला? जीन कभी ऑन होती है, कभी क्या होती है? ऑफ। जब जरूरत होगी तो ऑन होगी, जब जरूरत नहीं होगी तो ऑफ हो जाएगी। बट ऐसी जीन जो ऑलवेज ऑन होती है उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। यानी वो एवरी टाइम एमआरएनए बनाएगी,
एवरी टाइम प्रोटीन बनाएगी, एवरी टाइम एंजाइम बनाएगी, और ऐसी जो एंजाइम होगी वो हिस्सा होती है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। अगर तुम्हारे बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाए मर जाओगे तुम। जैसे केमिस्ट्री में साइनाइड लिखा, साइनाइड, साइनाइड जो जिसने भी आविष्कार किया, डिस्कवर किया, उसका टेस्ट लिखने गए तो तक वो मर गए, समझो। बट साइनाइड पॉइजनिंग में भी अगर एटीपी का इंजेक्शन लगा दें तो कुछ देर तक इंसान जिंदा रहता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे बॉडी में जब ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाएगी तो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाओगी। बॉडी में जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एवरी टाइम चलना चाहिए, एवरी टाइम चलना चाहिए, तो एवरी टाइम एंजाइम चाहिए, एवरी टाइम एमआरएनए बने, एवरी टाइम प्रोटीन बने, समझो। यानी ये जीन एवरी टाइम ऑन हो, अगर एवरी टाइम ऑन है तो हाउसकीपिंग जीन बोलेंगे। यानी ऐसी जीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम बनाती है, ऐसी जीन्स जो क्रेब्स साइकिल का एंजाइम बनाती है, मेरी बात ध्यान सुनना, उनको हम हाउसकीपिंग जीन बोलते हैं, समझो। अभी हम देखो, हम चाहे तो तुमको पढ़ाएं, क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, लग्जरी जीन, बट हम नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं आएगा। हाउसकीपिंग जीन एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट नीट में पूछा है। हाँ, एक चीज और दिया है, जैसे देखो जो स्पर्म होता है, जो ओवम होता है, जब मेल सेक्सुअली एक्साइट होता है तो स्पर्म निकलते हैं, फीमेल में ओवम निकलता है। तो सोचो ऐसे मास्टरबेशन से जाने कितने स्पर्म और ओवम निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, समझो बात को। यानी जो भी स्पर्म और ओवम है, सोचो एक स्पर्म दिखता नहीं, ओवम में नहीं दिखता, जब ये दोनों मिलते हैं तो सरसों के दाने से भी छोटा जायगोट बनता है। जब सरसों का दाने के बराबर जायगोट होता है, बहुत छोटा, समझो। सरसों के दाने के बाद मटर के दाने के बराबर होता है, फिर क्रिकेट का बॉल पे जाके इम्प्लांटेशन होगा, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा है। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि उसी जायगोट से आप देखो आंख बनती है, नाक बनता है, कान बनता है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर बाद में देखो आईलैशेस बनती है, आईब्रो बनता है, नील्स बनते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ योर बॉडी। जब छोटे हो गए तब नहीं देखते होगे, हाथे करके, ऐसे करके, जाने क्या क्या करके खुद को देखते होगे कैसा है, इस शीशे में देख के। कुछ आज भी देखते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो मोबाइल के सामने कैमरे में, बंदा स्मार्ट है, अरे है तो है, नहीं है नहीं है, करते रहते हैं, देखते, मतलब खुद को एक्सप्लोर करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कि कुछ ना कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो हमारे बॉडी में ऑर्गन डिफरेंशिएशन के लिए जिम्मेदार हैं, और ऐसी जीन जो हमारा ऑर्गन डिफरेंशिएशन करेंगी, लीवर, किडनी, हार्ट, यानी बाहर क्या करेगा, कान, नाक, जीभ, दांत, मतलब ऑर्गन डिफरेंशिएशन। ऐसे जीन जो ऑन हो तो ऑर्गन डिफरेंशिएशन हो, ऑर्गन डिफरेंशिएशन, ऑर्गन डिफरेंशिएशन। आंख के जैसी होती है, कान के जैसी होती है, जीभ के जैसी होती है, दांत के जैसी होती है, लेकिन सबकी शुरुआत कहाँ, उसी सरसों के दाने के बराबर से जायगोट से हुई है। बट उसमें कुछ जीन्स है जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन के लिए है, और तुम देखोगे ड्रोसोफिला में इन जीन में बहुत ज्यादा होमियोटिक जीन। तो हमने थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर निकले, हाउसकीपिंग जीन और होमियोटिक जीन, कोई शौक नहीं है निकलने का, लेकिन एग्जाम में पूछा तो बता दिया। हाउसकीपिंग जीन और होमियोटिक जीन ये ऐसी जीन्स हैं, याद रखिएगा, जो स्विच ऑन, देखो ये तो एवरी टाइम ऑलवेज ऑन होगी, लेकिन ऐसी जीन जो स्विच ऑन है केवल ऑर्गन डिफरेंशिएशन के समय, उसके बाद होमियोटिक जीन होगी। अब देखो 5 उंगलियां छठवीं नहीं निकल सकती, बट कुछ बच्चे तुम ऐसे देखोगे जिनकी 6 उंगलियां होती है। कई लोग ऐसे होते हैं सब में 12 पेयर रिब्स होते हैं, उनमें 13 पेयर रिब्स हो गए। देयर आर सो मेनी पर्सन जो पैदा होते हैं जिनके 2 गैल ब्लैडर होते हैं, एक गैल ब्लैडर, कई ऐसे होंगे जिनके गैल ब्लैडर नहीं होगा। कई लोगों में 12 पेयर रिब्स होते हैं, ज्यादातर लोगों में 12 पेयर रिब्स होते हैं, कभी कभी 13 पेयर रिब्स आ गया, गोरिल्ला रिब्स। मैं क्या करना चाहता हूँ आपसे, ये ऑर्गन डिफरेंशिएशन बचपन में ही होता है, एक एज के बाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जीन जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन करती है उसको होमियोटिक जीन बोलते हैं, वो केवल ऑन होगी कब, एट द टाइम ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन। अब कई तरह के जीन है, लग्जरी जीन, ये जीन, वो जीन, लाइक दिस, समझो। जीन्स के ऑन होना और ऑफ होने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो इन्वायरमेंट का होता है। इन्वायरमेंट यानी जीन कौन सी ऑन होगी कौन सी ऑफ होगी, उसमें सबसे बड़ा क्या होगा, इन्वायरमेंट का। समझो, बताऊंगा मैं आपको। इन्वायरमेंट इज गोइंग टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंट इज गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी, अवसर देता है। और यू नो व्हाट, जो जीन इज गोइंग टू गिव पोटेंशियलिटी। समझो, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि जीन प्रोवाइड पोटेंशियलिटी एंड इन्वायरमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो तुम लिखोगे कि मैंगो के जीन पे मैंगो ही लगेगा, लीची नहीं लगेगा, पपीता नहीं लगेगा, बट मैंगो के पेड़ पे मैंगो
खट्टा होगा कि मीठा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, टेढ़ा होगा कि लंबा होगा कि गोल होगा, इन सारी चीजों में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? इन्वायरमेंट का। तो देखो जो कुछ भी तुमको दिखता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिनोटाइप, जो ट्रेट तुमको दिखता है उसमें जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें जो पोटेंशियलिटी आती है वो जीन से आती है, जो अपॉर्चुनिटी आती है वो इन्वायरमेंट से आती है। समझो कुछ जीन ह्यूमन की बॉडी में अगर बात करें तो गांव में रहो, समझो तो काले हो जाते हैं। हम गांव से रह के आए, काले हो गए हैं। अभी कुछ दिन यहाँ रहेंगे लखनऊ में, कानपुर में, तो क्या धूप में निकलना कम हो जाएगा, तो अपने आप कलर जो है थोड़ा सा और गोरा हो जाएगा। समझो बात को, इन्वायरमेंट इज गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी, जीन इज गोइंग टू गिव अ पोटेंशियलिटी। लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू कांसेप्ट ऑफ बायोलॉजी known as operon concept given by Jacob and Monod in the year 1961. The word operon means cluster of genes. Cluster of genes. You know what? Some genes are going to be on, some genes are going to be off, depend upon environment. क्योंकि जब जरूरत होगी तब ऑन होगी, जब जरूरत नहीं होगी क्या होगा? अभी हम कर्टन हटा दें, पूरा ओपन टू एयर है, ऊपर से पूरा धूप आएगा, रूम में किसी लाइट की जलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कर्टन लगा रखा है, क्या है, उधर से बंद कर दिया था कि कोई बाहर का साउंड अंदर ना आए, मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर आप तक जाए, तो इसके लिए हमने ये ऑन किया है। समझो बात को। अगर हम मान लो पंखा चला दें, पंखा चलाएंगे तो आवाज आएगी, पंखा बंद कर दिया। मैं इन्वायरमेंट की कंडीशन बताना चाह रहा हूं तुमसे। अगर लेट अस सपोज, समझो बात को, इतना तो अपने आप को समझा लो कि जीन इज गोइंग टू गिव पोटेंशियलिटी एंड एनवायरनमेंट इज गोइंग टू गिव अपॉर्चुनिटी। ह्यूमन में 30,000 जीन होते हैं, ओपेरॉन का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन होता है, और दो तरह के जीन हम तुमको बता चुके हैं, हाउसकीपिंग जीन और होम्योटिक जीन। ऐसे जीन जो केवल ऑर्गन डिफरेंशिएशन के टाइम ऑन होते हैं उनको होम्योटिक जीन बोलते हैं, और ऐसे जीन जो एवरी टाइम ऑन होते हैं उनको हम हाउसकीपिंग जीन होते हैं। और हाउसकीपिंग जीन्स लाइकवाइज ये भी सारे जीन्स के जैसे एंजाइम ही बनाएगी, बट हाउसकीपिंग जीन जो एंजाइम बनाती है वो एंजाइम किससे पार्टिसिपेट करती हैं? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सुनना जल्दी बताइए, ये बताइए ओपेरॉन कांसेप्ट किसने दिया था? जेकब एंड मोनाड। अच्छा एक बात बता दो, ओपेरॉन का मतलब क्या होता है? Cluster of genes. Cluster of genes. अच्छा एक बात बता दो, जीन्स और इन्वायरमेंट में who is going to give potentiality? Genes. Who is going to give opportunity? Environment. अच्छा ये बताओ, जो जीन होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है, वो किस पर डिपेंड करता है? Environment. कुछ Environment. जीन ऐसी भी होती है जो ऑलवेज ऑन होती है, उनको क्या बोलते हैं? Housekeeping gene. Housekeeping gene. अच्छा कुछ जीन ऐसी होती है जो ऑर्गन डिफरेंशिएशन के टाइम पे ऑन होती है। Homeotic gene. Homeotic. कर दोगे? Yes. Yes, sir. टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन। मिटा दें? Yes, sir. लिखते जाइए, लिख के हमें भेजा करिए कि क्या लिखे हैं कि नहीं, तो हमें पता चले कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। ऐसे ध्यान रखना, तुम्हारे फाउंडेशन में न्यूलाइट में ही समग्र अग्रवाल चला था, 46 रैंक ऑल इंडिया रैंक। निमिष कपूर बच्चे मजाक उड़ाते थे, निमिष क्योंकि पहले ना श बोल नहीं पाता था तो निमिष बोलता था बच्चे, क्या है मजाक उड़ाते थे। फाउंडेशन से मेरा 10 साल बाद फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, सीरियसली आफ्टर 10 ईयर। 2010 के बाद पढ़ा रहा हूँ, 2010 के पहले नहीं पढ़ाया था, मतलब 10 के बाद से नहीं पढ़ाया फाउंडेशन, समझ लो। तो उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा है हमको, क्योंकि फाउंडेशन जब छोड़े थे उस समय 30% बच्चे करंट ईयर में निकले थे। इस बार उस समय तो मेरा एजुकेशन भी नहीं पूरा था, तो एजुकेशन भी पूरा हो गया, सब कुछ कर लिया, अपनी भी पढ़ाई पूरी हो गई, ये पूरा ब्रेन खाली है, जितना यूटिलाइज कर सकते यूटिलाइज कर लो। चलो पूछ रहे बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लस्टर ऑफ जीन्स? Operon. Going to give potentiality. Gene. Who is going to provide opportunity? Environment. Human में टोटल जीन्स कितने हैं? 30,000. अच्छा ऐसी जीन जो एवरी टाइम ऑन होती है क्या बोलते हैं? Housekeeping gene. अच्छा ऐसी जीन जो केवल ऑर्गन डिफरेंशिएशन के टाइम ऑन होती है? Homeotic gene. अच्छा ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की एंजाइम बनाने वाली जीन को क्या बोलते हैं? Housekeeping gene. पूरा बॉडी हाउस है ना, तो हाउस को कीप करते हैं, समझे, रखना है ना, समझ में आ गया? चलो छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे बोला करोगे तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। तो मैं भी बहुत चिड़चिड़ा वाला हूँ, चिढ़ जाता हूँ, गुस्सा नहीं लगती है ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ सात्विक? Yes, sir.
अच्छा हम एक चीज देखो, जैसे क्या है कि पहले हमको लगता था कि क्या है, पापा मम्मी अकेले छोड़ दे तो बहुत अच्छा कर ले, बट हमें लगता है कि गार्जियन को कभी भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा प्रेशर होना चाहिए पेरेंट्स का। भले हमको भी लगता था, खैर पापा से झगड़ा करके मैं अकेले हो गया, किसी को मतलब नहीं रखा, लेकिन हाँ ये गलत था, मतलब बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। समझो बात को, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर होना चाहिए, कि हम नहीं बोलेंगे तो सर गुस्सा हो जाएंगे, मार तो सकते नहीं है, मतलब मेरे गुस्सा होने से तुमको फर्क पड़ना चाहिए, या तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे फर्क पड़ना चाहिए, तब समझ में आएगा। इधर हमने कहा कि देखो जीन का क्लस्टर है, अरे यार तुम देखो तुम्हारा घर भी तो एक क्लस्टर है, घर में क्लस्टर माने समूह, ग्रुप, समझो। इसमें आप देखोगे घर के अंदर चले जाओ तो एक दादाजी हैं, एक दादाजी, जो जिनका सबसे बड़ा रोल होता है वो दादाजी का होता है। दादाजी के साथ जितनी मजा आती है उतनी किसी के साथ नहीं आती है। दादू के कंधे पे चढ़ के घूमना अलग बात है। दादाजी भले बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन परिवार में दादाजी का बहुत बड़ा रोल होता है। दादाजी तो दादाजी होते हैं, और दादाजी के होने से मम्मी पापा भी चाहे तो लंबा टूर मार के आ सकते हैं, घर में चोरी होने का कोई डर नहीं है। अच्छा एकदम रिलैक्स रहो, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, ना भरोसा हो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब पे और क्या है अनअकैडमी पे या हिंदुस्तान के किसी कोचिंग का मैटर उठा के देख लो, जितना आसानी से तुम्हारे नस में खून में उतार दूंगा उतना कोई सोच भी नहीं सकता। सुन लो, तारीफ नहीं करे तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा, तुमको उस कैरेक्टर में खुद को लाना पड़ेगा, तुमको इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी का रोल क्या है। समझो कई लोग ऐसे होंगे जिनके दादाजी पैदा होने से पहले ही मर गए होंगे, तो क्या है भाई, सब मूवी में देखे होंगे ना, दादाजी एकदम घर में एकदम बुजुर्ग प्राणी एकदम छड़ी लेके एकदम तैयार, और दादाजी जब तक जितना आसपास के जितने गली मोहल्ले के 3-5 वाले लोग कोई फटक नहीं सकता, समझ लो। वो दादाजी एक दिन पापा थे, किसके, अपने बेटे के, समझो। तो तुम्हारे दादाजी हैं, और कौन होगा तुम्हारे पापा। अच्छा देखो, बाप बेटे का अलग रिश्ता होता है यार, लाख चिल्ला ले, लाख झगड़ ले, कुछ भी कर ले, बट यार कहीं ना कहीं पापा का सम्मान तो होता ही है यार। आज पापा आ जाते हैं, हमारी तो आवाज नहीं निकलती है, चुपचाप बैठा रहता हूँ, जी पापा, कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ, कहते तुम बोलते नहीं हो यार, पढ़ाते कैसे हो गए, तो हम कैसे बताएं कि आपके सामने हम नहीं बोल पाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना बोल नहीं पाते, खूब बोलते हैं, मतलब लिहाज होता है, रेस्पेक्ट होता है। ये नहीं है कि पापा से डर गए हम और फट गए हम तो पापा को देख के दिल में घुस गए, नहीं यार, एक रेस्पेक्ट है, समझो। अब पापा के जस्ट बगल में सबसे पापा की क्लोज कौन होते हैं, मम्मी। जब पापा और मम्मी कभी भी लड़ाई करे, बीच में नहीं पड़ना चाहिए, दूर से देखो, मुस्कुराने लोग दोनों शांत हो जाएंगे, लड़ने दो उनको, ये नहीं कि उनको भी गाइड करें, उनको गाइड कर, दोनों झगड़े में नहीं पड़ते, दोनों कभी एक हो जाए तुम्हारी खैर नहीं होगी, समझो। ये भड़काया भी नहीं जाता, दोनों कभी झगड़ा भी नहीं लगाया जाता, क्योंकि दोनों देखो क्या कहते हैं, अर्धांगिनी, एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं, पापा मम्मी। और सुनो, ये देखो, ये बच्चे हैं, बच्चे देखो, जो दादाजी होते हैं पूरे परिवार के रेगुलेटर हैं, उनको बोलते हैं रेगुलेटर जीन, ये सब पढ़ा चुका हूं। पापा को बोलते हैं प्रमोटर जीन, मम्मी को बोलते हैं ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। देखो तुम्हारी मम्मी की तरह, पता है, कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे एक औरत जरूर होती है, और ये भी फैक्ट है कि हर असफल इंसान के पीछे भी एक औरत जरूर होती है, ये दोनों फैक्ट है, समझो। कहा जाता है अत्र नरस्ति पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता भी भ्रमण करते हैं। ये नहीं कि देवता कोई चल गया, इसका कहने का मतलब ये है कि उस परिवार में बरकत होती है, उस परिवार में प्रोग्रेस होती है, समझो, ताकि आपसी तालमेल बना रहे तो एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी। तो मम्मी का रोल परिवार में कितना बड़ा होता है ये उससे पूछो जिसकी मां नहीं है। देखो, लाख रुपया रखे हो, चाहे जितने बिल्डिंगे हो, गाड़ियां खड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, इंसान सफल तब तक नहीं होता जब तक उसके बच्चे सफल नहीं है। और जो बच्चे होते हैं वो पूरे परिवार के स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चरल जी। आप परिवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो जब घर बनेगा तो ये देखो, हमने एक घर बनाया, घर जब बनाया तो ये देखो, घर में सबसे पहले हमने कहा कि ये देखो, सबसे पहला कमरा दादाजी को दिया जाएगा, ये देखो रेगुलेटर जी, आरजी किनारे नीचे लिख दे रहे हैं, सबसे पहला कमरा रेगुलेटर जी। जैसे घर के आप घर में जब गए तो पोर्च है, पोर्च में गाड़ी खड़ा किए, गाड़ी खड़ा करके जब अंदर गए तो किनारे वाला जो कमरा होगा वो दादाजी का होगा। परिवार के मुखिया हैं, संस्थापक हैं,
ये अगर ना चाहे होते तो पापा तो आए ही नहीं होते दुनिया में। तो भैया सबसे ज्यादा सम्मान तो दादाजी को होना चाहिए, बाबा को, दादाजी को। और सुनो, अब देखो ऐसा है, ये बताओ दादाजी को लोग को देख के जो मम्मी लोग होती हैं थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्ट में आ जाती है, पल्लू लेके मतलब बाबूजी हैं, एक थोड़ा सा आदत तो आई करता है। ऐसा थोड़ी ना कि दादाजी के कमरे के बगल में मम्मी के कमरा तो अंदर होगा, दादाजी के कमरे के बाद लिविंग रूम में काफी स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कमरा जो है ये देखो पापा का है, पापा जी दादाजी और पापा जी के बीच में गैप है, लॉबी है ये समझ लो। अब पापा जी के कमरे के जस्ट बगल में कमरा मम्मी का होगा, ऑपरेटर जी। दादाजी के कमरे एकदम किनारे, उसके बाद प्रमोटर जी, ये ऑपरेटर जी ने, समझो ये मम्मी का कमरा है। और ये देखो ये बच्चे हैं, एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, समझो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जया, ये देखो ZYA जया, ये स्ट्रक्चरल जीन है। तो आप ऑर्डर याद कर सकते हो कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में जो ऑर्डर होता है RPOS होता है, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फिर पूछेगा स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं, तो कहोगे 3, ZYA जया। हमने कहा ये दादाजी, ये पापा, ये मम्मी और एक ही बिटिया है जया, समझ लो जया, ZYA समझ लो जया, बिटिया है जया। अब होता क्या है, देखो किसी भी लड़के की जो लगाव होती है वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा होती है। जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं तो लोग पापा तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। जैसे कोई भी पापा जब अपनी बेटी को देखते हैं, पूरी थकान, पूरा उनका क्या है दिमागी स्ट्रेस सब दूर, केवल चेहरे में एक मुस्कुराहट देख के वो खुश हो जाते हैं, वही उनकी जिंदगी का मकसद होता है। तो ये पापा है, ये मम्मी है, ये जया है, समझो। तब जया, अब मम्मी एकदम एक्टिव है, जया पढ़ाई करो। जब इकलौती बेटी होती है तो बड़ा भैया है तो बहुत ऊपर जाती है तो निपटे जाती है, समझो, क्योंकि बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। हमने क्या बोला, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, समझो। मैं खुद बहुत सोच के बोल रहा हूँ, 12-15 साल से मैं खुद अकेले, 15 नहीं 18 साल से घर, 18 नहीं हमें तो लग रहा है मैं 3 साल की एज से हॉस्टल में चला, 3.5 साल 4 साल में हॉस्टल में चला गया था। तब से तो बाहर ही देख रहा हूँ पूरा सब कुछ कि क्या है। जो भी समझदार पेरेंट होते कभी बच्चों को हॉस्टल में नहीं भेजते। तो हॉस्टल में जाने का मतलब 100 में से 99 निपट गए, 1-2 कोई बचेंगे जो कुछ कर पाएंगे। यार हॉस्टल लाइफ बहुत बेकार होती है, पता नहीं 3-4 साल में क्यों भेज देते हैं बच्चों को, ना मानसिक डेवलपमेंट ना कुछ। तो मम्मी बहुत देखती है, जया को खेलने के लिए नहीं ज्यादा भेजेंगे, जया अपना खेल के आई, अपना पढ़ाई करेगी, जया काम करेगी। और दादाजी कहते हैं, अब दादी मर गई हैं, अपने हम उम्र ज्यादातर लोग मर चुके हैं। जैसे मान लो तुम लोग हो, तो तुम लोग को क्या है, अभी सारे दोस्त हैं, पापा है, मम्मी है, उछल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जरा सोचो पापा के बारे में, अब उनके दोस्त कुछ एजेड होंगे, बाबा होंगे, कुछ दिन बाबा भी नहीं रहेंगे। और है क्या भाई साहब, बड़ा अकेला लगता है। अभी रात को सोचते सोचते कभी सोचता हूँ क्या कि पापा मम्मी अब ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, काफी एज के हो गए हैं। फिर मैं सोचता हूँ मेरे आगे पीछे कौन, बड़ा डर लगने लगता है, सच बता रहे, कभी नींद नहीं आती है सोच के। फिर लगता है शादी कर लो, बच्चे हो जाए तो यार कुछ लाइफ सेटल हो जाए, दिमाग में ख्याल आते। एक पर्सनल बात आपको हम बता रहे हैं और ये समझाना चाह रहे हैं कि जया को लेके मम्मी बड़ी पॉजिटिव है। अब बुढ़ाऊ अपना अकेले किनारे बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि जया आ जा मोहल्ले में घुमाए। मम्मी कह रही है बुढ़ाऊ पर जाना मत जाना, क्योंकि बुढ़ाऊ के काम क्या है, अपने मोहल्ले घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। अदरवाइज ना लेना, हंसाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, इतना मतलब जरा हो गया कि दादाजी चाहते हैं कि जया को घुमाए, अब मम्मी चाहती है जया अपना काम करे। जीन है, mRNA बनाए, प्रोटीन बनाए, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन बने, एंजाइम हो, एंजाइम बने, मेटाबॉलिज्म हो, सब कुछ हो। मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार स्ट्रक्चरल जीन है। यही स्ट्रक्चरल जीन mRNA बनाती है। और mRNA में कौन मदद करता है, मम्मी, पापा, दादाजी। दादाजी सोच रहे हैं कि जया को मोहल्ले में घुमाया ले आके, और जया सोच रही है क्या कि हम भी जाएं, और मम्मी नहीं जाने दे रही जया को। सुनो, कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं क्या तुम पैसे के बहुत पीछे पड़े होती हो। अरे यार क्यों ना पड़े यार, जिंदगी में मानो या ना मानो पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बट बहुत कुछ जरूर होता है। लोगों के नजरिए बदल जाते हैं, समझो। इंसान, भाई साहब एक वक्त था जब लोग इंसान से प्यार करते थे, अब अपनी गाड़ी से, अपने मोबाइल से, उससे प्यार करते हैं। इंसानियत मर रही है दोस्तों। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्या कि जया यहाँ है, मम्मी जया को घूमने नहीं दे रही, बुढ़ाऊ अकेले इग्नोर कर, मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं।
कोई काम ही नहीं है। और बुढ़ऊ खिसिया के गुस्सा के रिप्रेसर प्रोटीन बनाए। रिप्रेसर प्रोटीन, तो पूछेगा रिप्रेसर प्रोटीन कौन बनाए? रेगुलेटरी। हम एक बात बताएं, परिवार चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। दूध का खर्चा, नमक का खर्चा, तेल का खर्चा, सब्जी का खर्चा, यानी पूरे परिवार के खर्चा। फिर पापा पूछना कितने खर्चे लगते हैं, बता देंगे। एक परिवार चलाने के लिए भाई साहब मिनिमम एकदम 3rd डिग्री बता रहे हैं, 20-25 हजार रुपए चाहिए। ये जो 10-12 हजार रुपए के पगार में जीवन चला रहे हैं, भैया धन्य है ऐसे लोग। जो रोल हमारे जिंदगी में पैसे का है, वही रोल जेनेटिक्स की दुनिया में आरएनए पॉलीमरेज का है। घर में पैसा कौन लेके आता है? पापा। समझो, ये देखो प्रमोटर जीन, पापा, इससे कौन अटैच होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट कौन है? प्रमोटर जीन। हमने क्या बोला कि दादाजी खिसियाए। अब दादाजी के लिए सबसे आसान टारगेट कौन है? अब जया से तो दुश्मनी निकालेंगे नहीं। अब कौन बचा? पापा बचे और मम्मी बची। तो जरा जल्दी बताओ तुम लोग, दादाजी लोग किस पे गुस्साते हैं ज्यादा, पापा पे कि मम्मी पे कि बच्चों पे? मम्मी पे गुस्साएंगे। क्या मम्मी के खेत की मूली है? या मम्मी पे गुस्सा? बट ये सही है सात्विक भाई, मम्मी पे ही गुस्साएंगे भाई। अपनी बेटी को लेके बहुत पॉजिटिव है, बट बहू को लेके ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, ये कर लो, वो कर लो। असल में क्या होता है, एज के बाद पार्किंसन डिजीज हो जाता है। डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, ये सब गड़बड़ हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, तब बूढ़े हो जैसा क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन बना दिए। उसके बाद लगे मोहल्ले में बुराई करने, हमारी बहू मारती है, देखो मारी, खाना नहीं दी है, परेशान करती है। तांडव मचाए कौन? बुढ़ऊ। बुढ़ऊ किसको बाइंड कर लिए? मम्मी को, ऑपरेटर जी। और जहां बुढ़ऊ मम्मी को बाइंड कर लिए, मम्मी हो गई ऑफ। जहां मम्मी ऑफ हो गई, जया हो गई फ्री, जया बर्बाद हो गई। देख यार, हम बताएं, मानो या ना मानो, बच्चे बर्बाद होंगे या आबाद होंगे, बहुत बड़ा रोल माँ का होता है। इस परिवार में एक कुंजी होती है माँ। माँ होती है, एक माँ की समझ सकती है। कभी पूछना अपनी मम्मी के सेक्रीफाइस को। एक माँ जो होती है, सब कुछ अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के आती है किसी दूसरे का परिवार बसाने, खुद उसके परिवार का हिस्सा बनती है, और पूरे बच्चे को लालन पालन, उनको खिलाना पिलाना, कपड़े पहनाना, पढ़ाई कराना, सब कुछ कराना, इसी में वो माँ जो एकदम वो, यानी माँ इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ स्विच। यू नो व्हाट, दिस ऑपरेटर जीन इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ स्विच इन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में स्विच का काम कौन करता है? माँ। पता है? अब सुनो, देखो, अगर माँ समझदार है, पूरा परिवार मस्त चलेगा। उसको पता है कि बुढ़ऊ जो है झुझला रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बना रहे हैं। और सुनो, एक बात बताएं, बुढ़ऊ झुझलाएंगे, क्योंकि बुढ़ऊ का काम है झुझलाना। बुढ़ऊ रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे, एकदम में बनाएंगे। बुढ़ऊ रिप्रेसर प्रोटीन बनाना कभी बंद करेंगे नहीं, वो बनाते रहेंगे, उनका काम है बनाना। लेकिन मम्मी क्या करेंगे? अगर मम्मी समझदार हुई तो भाई साहब जाएंगे, और जाने के बाद केवल इतना ही पूछना है, बाबूजी ठीक है, कुछ दे दें आपको? और बुढ़ऊ लोगों को वैसे ही बोलते डायबिटीज, तो चीनी नहीं ना पीना। मम्मी गई, इनको एक थोड़ा सा लस्सी पिला दी बना के, यानी लस्सी इनको क्या है, हल्का सा मम्मी ने इनको ग्लूकोज पिला दिया, रूअफ़ज़ा पिला दिया। और जैसे मम्मी ने ग्लूकोज पिला दिया, बुढ़ऊ जो रिप्रेसर बना रहे थे वो बनाएंगे, लेकिन मम्मी के लिए नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे मोहल्ले में कहेंगे मेरी बहू तो हीरा है, उनकी बहू ये है वो है, हमारी बहू तो बढ़िया है। और ये रिप्रेसर नहीं मिलेगा। रिप्रेसर जो है, ग्लूकोज के रहने से जो बुढ़ऊ रिप्रेसर बना रहे हैं वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा। ये ग्लूकोज के प्रेजेंस में, अगर ग्लूकोज का प्रेजेंस है तो ये जो रिप्रेसर है वो इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव। लेकिन अगर ग्लूकोज होगा, सॉरी ग्लूकोज नहीं होगा, तो ये रिप्रेसर एक्टिव हो गया। रिप्रेसर एक्टिव का मतलब क्या? दैट इज गोइंग टू बाइंड द ऑपरेटर जीन। तो दे आर गोइंग टू आस्क योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कि रिप्रेसर प्रोटीन इज फॉर्म बाय, तो तुम कहोगे क्या? रिप्रेसर प्रोटीन इज गोइंग टू फॉर्म बाय, तो कहोगे क्या? रेगुलेटर जीन। पूछेगा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड, तो कहोगे ऑपरेटर जीन। ये कब बाइंड करेगा? जब ग्लूकोज नहीं होगा। जब ग्लूकोज होगा तो रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव। मेरी बात ध्यान सुनना, इसका मतलब हमने कहा ग्लूकोज, हमने कहा ग्लूकोज प्लस और यहां पे लिख दिया ग्लूकोज माइनस, और हमने लिख दिया ग्लूकोज प्लस और यहां पे लिख दिया ग्लूकोज माइनस। अगर ग्लूकोज प्लस है तो हमने यहां पे लिख दिया रिप्रेसर, रिप्रेसर
रिप्रेसर। अगर ग्लूकोज है, सुन लो, अगर ग्लूकोज है तो बताओ रिप्रेसर एक्टिव की, रिप्रेसर प्रोटीन पूरा लिख दो, रिप्रेसर प्रोटीन, बताओ एक्टिव की इनएक्टिव? Inactive. Active. रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव। अगर ग्लूकोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा? Active. Active. अब सुनना, अगर रिप्रेसर प्रोटीन, अब हमने कहा ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन मेरे पापा की मम्मी के बच्चे। मम्मी। एक बात बताओ, रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, तो एक बात बताओ, ऑपरेटर बाइंड हो गया कि फ्री हो गया? Free हो गया। Three. लेकिन अगर मान लो, और अगर मान लो ग्लूकोज नहीं है तो ऑपरेटर क्या होगा? Bind. बाइंड। अच्छा सुन लो, अगर ऑपरेटर फ्री हो गया तो जया काम करेगी। जया क्या है? जीन, और जीन काम करती है तो क्या होता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर मान लो ऑपरेटर फ्री है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अगर ग्लूकोज नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है बेटा? Translation. ट्रांसलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 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 एंजाइम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा एक बात बता दो, जब ग्लूकोज है तो रिप्रेसर इनएक्टिव, ऑपरेटर फ्री, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन, एंजाइम, यानी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। तो जीन ऑन है कि ऑफ? On. ऑन। जब नहीं हो रहा है तो जीन क्या होंगे? Off. ऑफ। ऐसे ध्यान रखना कि जया, देखो जया, इकलौते बच्चे बड़ी बदमाश होते हैं, समझ रहे हो? जैसे हम ही अपने माँ बाप के अकेले हैं तो सुनते ही नहीं किसी की, जो मन में आता है वो करते हैं, समझ रहे हो? तो जिस डिग्री की सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि हमें उतना बुद्धि थोड़ी ना है। हमें हर हफ्ते कोई उल्लू बनाया जाता है। अब पता नहीं बुद्धि नहीं होती यार, उल्लू बन जाते तब समझ आता तो बन गए उल्लू, तो बच के निकलने की कोशिश करते हैं, फिर महीना 2 महीना लग जाता है, बच के निकल के भागते हैं, फिर कहते अब कोई ना बना ले, फिर साला कोई आता है, अब जाके समझ में आया इतने दिनों की बात कि साला जो हमसे मिल रहा है वो अपने फायदे के लिए मिल रहा है, वो कह रहा है हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हो, घंटा नहीं कर रहा है, तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करेगा, समझो? इससे बढ़िया हम अपना बेहतर इस्तेमाल करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से यू कि जया, देखो अपनी माँ बाप की बिटिया है, अब देखो, अब जया है, पापा मम्मी, जया क्या है? इकलौती बेटी है, तो जया को करना था एमबीबीएस, जया ना कर पाई एमबीबीएस, जया ने कर लिया बीपीटी, ये देखो बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बहुत आसान है करना। भाई साहब जो फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं, जानते हो कि नहीं? फिजियोथेरेपी मसाज वसाज करना, या बॉडी में थोड़ा सा नस काम नहीं कर रहा हो, ज्वाइंट से दिक्कत हो तो हाथों खराब बैठाते हैं। बताओ जया ने क्या किया बेटा? पीपीटी। ऐसे हमने यहाँ लिख दिया जेड वाई ए, जया, जया ने कर लिया बीपीटी। बताओ जया ने क्या किया? एमबीबीएस की बीपीटी। ऐसे ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल जीन 3 है। अच्छा एक बात बता दो, जब स्ट्रक्चरल जीन 3 है, जेड वाई ए, तो एक बात बता दो, ये मोनोसिस्टोनिक है कि पॉलीसिस्टोनिक? पॉलीसिस्टोनिक। जल्दी बता दो। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन ज्यादातर प्रोकैरियोट में होती है कि Prokaryote. किसमें? Prokaryote. वेरी गुड। अच्छा बताओ, इस्चेरिचिया कोलाई यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट। इसका मतलब ये लागू होता है ह्यूमन में कि इकोलाई में? वेरी गुड। सुन लो, अब इसमें देखो, जो जेड जीन है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बताओ जेड जीन कौन सी एंजाइम बनाएगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ऐसे बोलो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो वाई जीन है वो बनाती है परमिएज, और ए जीन बनाती है ट्रांसएसिटाइलेज। ओए हेलो हीरोज हीरोइंस, ये सब तुम्हारे एमबीबीएस में लिखने के लिए आएगा, तुम्हारे एमबीबीएस में ये लिखने के लिए आएगा, कई पेपरों में लिखने के लिए आएगा ऑपरेंट कांसेप्ट। बाद में जाओगे ऑपरेंट पढ़ोगे, लैक ऑपरेंट, मेल ऑपरेंट, हिस ऑपरेंट, ट्रिप ऑपरेंट, एरा ऑपरेंट, बहुत ऑपरेंट होता है। लैक ऑपरेंट, वेल ऑपरेंट, ट्रिप ऑपरेंट, हिस ऑपरेंट, वेल ऑपरेंट, दुनिया भर के। ये जो तुमसे बनाए हैं वो लैक ऑपरेंट है, लैक ऑपरेंट, समझो? इसमें
जो रेगुलेटर जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये जीन ऑफ करता है, इसीलिए रेगुलेटर जीन का दूसरा नाम है आई जीन। और आई जीन में आई का मतलब इनहिबिटरी होता है, इंड्यूसर नहीं। जया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो जया के मम्मी पापा ने जया के लिए करा दी LIC की पॉलिसी। बताओ जया के मम्मी पापा ने जया के लिए क्या करा दिया, कौन सी पॉलिसी ले ली? LIC पॉलिसी। बताओ बजाज एलायंस की, कोटक महिंद्रा की, ICICI प्रूडेंशियल की LIC की पॉलिसी। LIC की पॉलिसी। हाँ LIC की पॉलिसी। एल का मतलब होता है बेटा लैकोपेरॉन, ये लैकोपेरॉन है, तुम जानते हो ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, इंड्यूसिबल INDUCIBLE, क्योंकि ग्लूकोज के आने से ही इंड्यूस होता है। और सुन लो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, समझो ये जो ग्लूकोज है इस पे काम करती है कौन, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो ग्लूकोज पे काम किया किसने, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में, तो ये टूट गया, ग्लूकोज टूट गया। ग्लूकोज किसमें टूटता है बताओ, ग्लूकोज टूट गया, सॉरी ये काम करती है लैक्टोज पे, मिल्क शुगर लैक्टोज पे, समझ लो। तो ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पे जो ग्लूकोज लिखे लैक्टोज करोगे, ये लैक्टोज पे काम करती है, लैक्टोज। और ये लैक्टोज टूटता है किसमें, लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, रटना नहीं। ये क्या होता है डाइसैकेराइड, और ये क्या होता है मोनोसैकेराइड। इस लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर। जो ग्लूकोज है उसको बोलते हैं ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। और गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर। कहते हैं दूध खूब पीना चाहिए, दिमाग बहुत काम करेगा। ऐसे ध्यान रखना कि जो भी लैकोपेरॉन है इसमें क्या देखा, देखो लैक का मतलब क्या है, लैक्टोज। अब तुम खुद देखो, हम ओपेरॉन से घुस गए लैकोपेरॉन में, हम पहले जनरल ओपेरॉन पढ़ाए हैं, अब घुस गए लैकोपेरॉन में। तो लैकोपेरॉन में सारी चीजें, लैकोपेरॉन, वेलोपेरॉन, ट्रिप्टोपेरॉन, हिस्टोपेरॉन, एरोपेरॉन, बहुत ओपेरॉन होते हैं। अब हम आगे किसमें, लैकोपेरॉन में। लैकोपेरॉन में जो इंड्यूसर होता है, इंड्यूसर जो इंड्यूस करता है वो लैक्टोज होता है। अब सारी चीजें जो ग्लूकोज के मतलब किसी के लिए पढ़ाए थे वो लैक्टोज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो लैक्टोज को तोड़ेगा कौन, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो सुनो, हमने कहा कि सपोज कि ये कोई ई कोलाई है, इस्चिचिया कोलाई, तो जो लैक्टोज है इस ई कोलाई के सेल के अंदर घुसेगा, तब तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम काम करेगी। तो ई कोलाई के सेल के अंदर घुसाने के लिए कौन चाहिए, परमिएज। परमिएज मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी देता है ताकि ई कोलाई के मेम्ब्रेन को एक क्रॉस कर सके, उसके सेल वॉल के पोर से उसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये अंदर पहुंच सके, ताकि अंदर ई कोलाई के सेल में लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो सके। और इस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में कब जीन स्विच ऑन होती है, कब जीन स्विच ऑफ होती है, जो पढ़ाए वो सारी बातें लागू होती हैं। कि अगर लैकोपेरॉन पढ़ा रहे हो तो हमने कहा लैक्टोज, अगर लैक्टोज है तो रिप्रेसर इनएक्टिव, ऑपरेटर फ्री, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन एंजाइम ऑन। अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर एक्टिव, ऑपरेटर बाइंड हो जाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, नो प्रोटीन, नो एंजाइम, जिन क्या हो गई ऑफ। तो ऐसे ध्यान रखना। इसमें बताओ लैक्टोज जुड़ा है कि टूटा है, टूटा है। टूटने को बोलते हैं एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। समझना। लैकोपेरॉन एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ये कैटाबॉलिक ओपेरॉन है, समझना। और ये पॉजिटिव ओपेरॉन है, पॉजिटिव सर्वाइवल के लिए जरूरी है, समझो। ये होगा तभी ऑन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, पूछेगा आई जीन या रिप्रेशन प्रोटीन के थ्रू जो कंट्रोल होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो कहोगे नेगेटिव, क्योंकि ये जो रिप्रेशन प्रोटीन कैसे कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटर को बाइंड करेगा। तो पूरा ओवरऑल ओपेरॉन पॉजिटिव है, बट रिप्रेशर के थ्रू जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे बोलो बेटा, बोलो लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन ओवरऑल पॉजिटिव ओपेरॉन है, ओवरऑल पॉजिटिव ओपेरॉन है, बोलो रिप्रेशर के थ्रू कंट्रोल रिप्रेसर के थ्रू कंट्रोल नेगेटिव है, नेगेटिव है। समझ गए। अच्छा बताओ, लैकोपेरॉन रिप्रेसिबल ओपेरॉन है कि इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल। अच्छा ये कैटाबॉलिक है, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक। नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव। अरे ये ओपेरॉन कौन सा है, पॉजिटिव। किसका फोन आ रहा है भाई, फोन ऑफ करो।
अच्छा, रिप्रेशर के थ्रू कंट्रोल पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. Negative. अब सुन लो, ये एनसीईआरटी था, पूरा हो गया। अच्छा बताओ, स्ट्रक्चरल जीन कितनी है? 3. कौन कौन सी? ZYA. ये किसी का फोन आ रहा है, ममता यादव। चलो तो बताओ, मेरे पे फोन नहीं आ रहा, तुम लोगों पे किसी का फोन आ रहा है? सर ट्रांस एसिटाइलेज का क्या काम होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। ज्यादातर किताबों में लिखा है दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक, और हालांकि ट्रांस एसिटाइलेज का काम आज तक ऑथेंटिक जाना नहीं गया है, ठीक है। हाँ, कुछ किताबों में लिखता है कि ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ई कोलाइमन लैक्टोज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ट्रांस एसिटाइलेज ये मेटाबॉलिक कन्वर्जन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? मेटाबॉलिक कन्वर्जन। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, फ्री हो। अब मेरा 2 टॉपिक बचा है इसमें, एक बचा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा बचा है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आज कौन सा दिन है? Wednesday. वेडनेसडे। टाइम हो गया जी, 2:50 हो गया। जल्दी लिखो, लिख जाओ, नहीं तो अभी तो पढ़ के समझ में आया है, बाद में भूल जाओगे। अगर समझ गए तो फिर भूलना भूल जाओगे। 1 तारीख से हो सकता है कोचिंग खुल जाए यार, ऑफलाइन। सर। हाँ अंकिता बताओ। सर अनुश्री बोल रहे। कौन? अनुश्री? यस सर। बताओ। सर ये बीपीटी जो बनता है तो ये ग्लूकोज की एब्सेंस में बनता है? नहीं, ये अरे तुम ऐसे सोचो, ये एंजाइम है ना, एंजाइम की जरूरत कब होगी? जब सबस्ट्रेट होगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है? लैक्टोज। ओके, लेकिन सर ये बीपीटी ये ZYA से बनता है। हाँ, जेड वाई। ऑलवेज एंड ऑलवेज जो एमआरएनए बनाता है वो स्ट्रक्चरल जीन, ये बनाए इसे कंट्रोल करने के लिए, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट कंट्रोल इसका किस पे है? मम्मी पे। अब मम्मी किसे डायरेक्ट कंट्रोल होती है? दादाजी से। पापा का काम तो भैया पैसा दो, मम्मी बच्चों को देखे, बुढ़ऊ घर देखे, पापा तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही ऑफिस के पॉलिटिक्स झेल झेल के, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। भाई साहब, लड़कों की जिंदगी बाद में नरक हो जाती है, समझे? तो पापा एकदम आरएनए पॉलीमरेज के बोझो दबे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाए? यानी क्या होगा जब घर में पैसे नहीं आ रहे? मतलब परिवार चले गए बर्बाद, एकदम बर्बाद, स्विच ऑफ हो जाएगा सब। सुन लेना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो अपने परिवार में इमेजिन कर लेना, समझो? तो जो होगा वो लगा देना, समझे? लिख जाओ एक पॉइंट बना के, व्हेन आरएनए पॉलीमरेज इज डिसोसिएटेड फ्रॉम प्रमोटर जीन देन ऑल ऑफ। Hello, students, are you there? Yes, sir. Good. लिख लिया? सर रिपीट कर दीजिए वो जो लास्ट में आपने बोला। When RNA polymerase detached from promoter gene, everything will be off. एक बार और बोल रहे हैं, when RNA polymerase detached from promoter gene, everything will be off. एक और पॉइंट लिख सकते हो, behave like switch operator gene. देखिए जरा कौन कौन आया है आज।
अदिति, ऐश्वर्या, आमरी, अंकिता, Yes, sir. अंशिका शुक्ला, अंशिका सक्सेना 2 हैं। अर्थ तिवारी सो गए। कशिश, अच्छा ऑफ किए हैं सब। कशिश, यस सर। गुड। कोमल, Yes, sir. गुड। ममता यादव, यस सर। तुम्हारा बहुत फोन आ रहा है। नहीं सर, मेरा नहीं है। हैं? बता रहे किसका है। अदिति का है। अदिति फोन तुम्हारा आ रहा है ना? No, sir. हैं? जिसका फोन आता है ना उसका नंबर तुरंत ऊपर जाता है। अच्छा कोई। प्रियंबदा, प्रियंबदा बात पे ही यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। नेहा गुप्ता, Yes, sir. रीवा भाटिया, यस सर। समझ आ रहा बेटा? यस सर। रोहन सिंह, Yes, sir. सालवी कटियार, Yes, sir. शिखा, शिखा गायब। सुमन, वेरी गुड। इसके बाद सुमन के बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी कम है। यश अग्निहोत्री, Yes, sir. गुड। तनिष्का, Yes, sir. समझ आ रहा बेटा? Yes, sir. नैना वाजपेयी, आज मीनू नहीं आई है क्या? मीनू, मीनू गुप्ता, मीनू नहीं है। तरनप्रीत नहीं है। गुड। ऐसे छोड़ते जा लो इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए हमने पढ़ा भी दिया, आपको फॉलो भी कर लिया। अब हम एक बार, अच्छा इसका टिपिकल क्वेश्चन कराएं कि बाद में कराएंगे? करा दीजिए। करा दीजिए। अभी 5 मिनट है सर, करा दीजिए। चलो इसके एक मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। ये तो तुमको पढ़ा रहे सब बोर्ड लेवल पे है, अब कंपटीशन लेवल अब स्टार्ट होगा। हल्का सा कंपटीशन लेवल ये लेके आए हैं। देखो वो ये तुमसे एंजाइम के नाम में पूछेगा, जया बीपीटी याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने कहा कि अगर लेट अस सपोज कि इक्वलाई है, हमने कहा ये इक्वलाई है, इक्वलाई, ठीक। और ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है। तो इक्वलाई के अंदर ये लैक्टोज इंटर करने के लिए एंजाइम परमिएज होता है। परमिएज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल ऑफ इक्वलाई। ये इक्वलाई की सेल है। तो इसका मतलब एवरी टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएज इज रिक्वायर्ड। देखो तुमको खूब घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि एक बात बताओ, जीन जब लैक्टोज आएगा तब ऑन होगा, तो जब लैक्टोज अंदर जाएगा तब तो ऑन होगा। तो लैक्टोज को बाहर से अंदर ले जाने वाला कौन है? परमीज। यानी जो वाई जीन की एक्टिविटी है वो एवरी टाइम ऑन चाहिए। ये तब ऑफ होगा जब इसमें थोड़ा सा बचेगा तभी ऑफ होगा, क्योंकि अगर इसमें से परमीज पूरा खत्म हो गया तो बाहर से लैक्टोज की एंट्री इक्वलाई में नहीं होगी। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, लेट अस सपोज अगर ई कोलाई को तुमने ग्लूकोज दिया, अगर ई कोलाई को ग्लूकोज दिया, अब बताओ ये जीन ऑन होगी कि ऑफ होगी? बताओ। ऑन होगी जी। देखो ई कोलाई में ये जीन ऑन तब होती है
जब इसके अंदर ग्लूकोज ना हो। जब ग्लूकोज दोगे तो ग्लूकोज आसानी से अंदर चला जाएगा। समझो बात को, जब डाइसैकेराइड को लेके जा रहा है परमीय तो ग्लूकोज तो ऐसे ही चला जाएगा। यानी ग्लूकोज अगर दे दें तो जीन क्या होगा, अगर ग्लूकोज दे दे तो जीन ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि जीन तो ऑन होता ही है ग्लूकोज लाने के लिए। कब? जब अंदर लैक्टोज जाता है। तो जब ग्लूकोज ही चला गया अंदर तो क्या बनेगा? तो जो जीन बनाने के लिए ऑन होती थी वो ऑलरेडी बना बनाया आ रहा है। यानी एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर पे हम बना बनाया बिल्कुल जो भी तुम्हारी फेवरेट आइटम अगर खाना बना के दे दिए तो घर पे खाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बनाएंगे। अरे यार, जब बना बनाया मिलेगा तो क्यों बनाएंगे? ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे हम ई कोलाई में गैलेक्टोज दे दिए, जल्दी बताओ ऑन की ऑफ? ऑफ। वेरी गुड, क्योंकि यही मोनोसैकेराइड है। लेकिन एक बात बताओ, देखो किसका फोन आ रहा है? ये जितने दोस्ती यारी के चक्कर में पड़ोगे ना, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी बहुत यारबाज आदमी हूँ, बहुत दोस्ती की है। मिला है घंटा, बाबा जी का ठुल्लू, समझ लो। सब इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे का केवल समय बर्बाद करते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ लोग तुम्हारी चाहत रखें। नेवर डिजाइन योर कैरेक्टर लाइक अ never design your character like a garden when